वहीं हरियाणा के सरहदों पर किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी किसानों के खिलाफ कोई फैसला नहीं ले सकते। अगर किसानों की कोई बात है तो बातचीत के जरिए समाधान निकल सकता है। किसानों के साथ इस बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। हिसार में सुरेंद्र पूनिया से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। किसान आंदोलन की आहट एक बार फिर से सुनाई देने लगी है। पंजाब के किसान हरियाणा की सरहदों पर बैठे हैं, राजधानी दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश में, और एक बार फिर से हरियाणा सरकार की भूमिका आंदोलन को लेकर, किसानों के इस आंदोलन को लेकर और ज़्यादा अहम हो जाती है। इसी पर बातचीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सुरेंद्र जी, 13 महीनों का किसान आंदोलन देश ने देखा है, लेकिन अब देश इस चिंता में है कि उसी तरह की तस्वीरें, उस तरह के हालात एक बार फिर से तो कहीं नहीं देश को झेलने पड़ेंगे। हाईवेज पर कहीं असर तो नहीं पड़ेगा, कहीं कानून व्यवस्था का सवाल तो पैदा नहीं होगा। ये तमाम सवाल देश भर के लोगों के जहन में इस वक्त घूम रहे हैं और हरियाणा सरकार की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम इस पूरे मामले को लेकर होने वाली है। देखिए महेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में जो किया है वो आप सबके सामने है। चाहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से लेकर के किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, किसानों के लिए फसल बीमा योजना की बात हो, या नरेंद्र मोदी जी के समय में किसान सम्मान निधि के माध्यम से, यूरिया डीएपी पे सब्सिडी के माध्यम से, मुआवजे के माध्यम से, तो किसानों को बहुत लाभान्वित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। जहाँ तक बात आंदोलन की है, मैं हमारे किसान नेता और हमारे सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि आप विषय की पूरी गंभीरता से आपको जाना चाहिए, क्योंकि आप किसान हैं। क्या ये आंदोलन किसान के हित में है? पिछले आंदोलन से किसका फ़ायदा हुआ, या भविष्य में जो आंदोलनरत हैं उनका कोई अपना हित तो नहीं है? क्या वो किसान हित के मुद्दे उठा रहे हैं तो मुद्दे बातचीत से भी हल हो सकते हैं, क्योंकि भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतंत्र की प्रणाली बहुत मजबूत है। तो जनसंवाद के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से जो रास्ता निकल सकता है, वो रास्ता मैं कहूँगा कि किसान भाई उस बातचीत के माध्यम से कोई अगर विषय है तो सरकार के समक्ष लेकर के जाएं। और जहाँ तक बात है दिल्ली जाने की, अब इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जाने की क्यों पड़ी है? अगर जाना है आप अपनी गाड़ियों में जाइए, आप ट्रेन में जाइए, और भी सुविधाएं हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे लगता है कि कोई और योजना है, और सरकार पूरी तरह से सतर्क है, सरकार की पूरी निगाह है। किसान भाइयों से और किसान नेताओं से मेरा यही निवेदन है कि बातचीत से जो समाधान हो सकता है वो किसी आंदोलन से नहीं हो सकता। ये बात तो किसान नेता भी कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए ही संकट का समाधान हो सकता है, लेकिन साफ तौर से ये बात भी कही जा रही है कि मोदी जी की तरफ से जब कृषि कानूनों को वापस लिया गया, उस वक्त एक कमेटी का गठन और तमाम वायदे किसानों के साथ किए गए थे, लेकिन उससे आगे कुछ भी नहीं हुआ। देखिए महेश जी, अपने देश में कई बार विषय चलता है, वो एक नैरेटिव का रूप ले लेता है। किसान आंदोलन में जो 3 कानूनों के बाद किसान आंदोलन हुआ, मैं अनेक लोगों से ये पूछता हूँ कि आपने वो 3 कानून पढ़े? उन 3 कानूनों में भी किसान का कहीं ना कहीं हित था। और कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई भी सरकार जो जनता द्वारा चुनी जाती है वो जनता के हित के लिए काम करती है, जनता के अहित के लिए काम नहीं करती। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी कभी सपने में भी किसान का बुरा नहीं सोच सकते, क्योंकि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता के नाते पार्टी की रीति नीति की हमें समझ है। नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी कभी किसान का अहित नहीं कर सकती। जहां तक बात है कि जो बातें उन पर खरा नहीं उतरी, अगर कोई विषय बचे हैं तो मुझे लगता है वो बातचीत पर टेबल और बैठ करके समाधान की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। पैदल अगर किसान दिल्ली के रास्ते आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या हरियाणा की सरकार, क्या हरियाणा की पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करेगी? क्या उनके रास्ते में कहीं रोड़े तो नहीं आए? देखिए, प्रशासनिक मुद्दा है जहाँ तक, क्योंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ तो पार्टी की लाइन में बात कर सकता हूँ, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सरकार बहुत बारीकी से इस विषय पे पूरी गंभीरता से विचार कर रही है, और किसानों के सरकार हमारी हित में है। किसान भाइयों से मेरी यही प्रार्थना है कि बैठ करके कोई समाधान निकालें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया साफ तौर से बात करेंगे कि किसी भी संकट का समाधान बातचीत के जरिए ही सरकारों में किया जा सकता है। अगर किसानों का कोई भी विषय ऐसा है जिसको लेकर उनकी नाराजगी है, अविश्वास का भाव है, उस अविश्वास के भाव को खत्म वो करेंगे। किसी भी तरह की बातचीत के लिए सरकार रजामंद है और उसके लिए किसानों को आगे आना होगा।
कोशिश ये की जाए कि पैदल अगर आगे बढ़ने की कोशिश किसान आंदोलनकारियों की तरफ से की जाती है तो उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी, लेकिन अगर किसी भी तरह की खतरे की आशंका अगर पैदा हुई तो सरकार और पुलिस अपना काम करेगी। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।